ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। हाँ, कहाँ है तू? चल चल चल, मैं आ रहा हूँ यार। ओके। अबे जब मैंने कहा है कि मैं ढाबे पर बैठा हूँ तो फोन करके क्या पूछ रहा है मैं कहाँ पर हूँ? ये बताओ शमसा किधर है? अबे मुझे क्या पता किधर है। असद के कमरे पर छापा मारा ना मैंने, नहीं निकली वहां से। मैंने उसे तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा है। शमसा को? मेरे घर से? जी। पहले मैं खुद भी परेशान हुआ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। अबे किसी और को तो नहीं देखा तूने? भाई पहले मुझे भी डाउट हुआ, फिर जब वो मेरे पास से गुजरी तो मुझे कंफर्म हुआ कि अबे ये तो शमसा है। उसकी तो मेरे घर वालों में से किसी से बनती भी नहीं है, तो फिर मेरे घर पे क्या कर रही थी वो? मैं खुद यही सोच रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ होती तो अभी तक मुझे कॉल आ गई होती। हाँ, इसका मतलब है चक्कर कुछ और। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि शमसा हमारे घर में कैसे आई। तुमसे किसी ने झूठ कहा है अली? वो इस वक्त हमारे घर पे क्या करेगी आके? अगर झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर कहो तो वीडियो दिखा सकता हूं। वीडियो है मेरे पास शमसा की हमारे घर से निकलते हुए। दिखाऊं? हमने थोड़ी बुलाया था अली शमसा को अपने घर पे। वो तो पता नहीं अचानक से कहां से आ गई। और हो सकता है वो किसी की छत फैला के हमारी छत पे आई हो। हाँ, इसका मतलब है कि वो हैदर की छत फैलांग कर हमारे घर आई। हमें आहट सुनाई दी, सामने देखा तो शमसा खड़ी थी। लेकिन हैदर के घर पर तो नूर है और सफीना खाला। शमसा कहाँ रहेगी? असद के कमरे में उसकी बहन रहती है। अरे क्या हो गया? मैं आपकी मुखबरी क्यों करूंगा? आप बिला वजह मुझ पर गर्म हो रहे हैं। देखिए ये सब अली ने किया है क्योंकि उसे शक हो गया था। मुझे तो लगता है तुम सबकी मिली भगत है और सारे मेरे सामने मासूम बन रहे हो। मेरी बात का यकीन करें, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि कहानी चल क्या रही है। मैं तो यहाँ खुद किराए का कमरा लेकर रह रहा हूँ। तुम्हारी अपनी कहानियां कम है, अभी देखना मैं करती क्या हूँ। मेरी कौन सी कहानियाँ? सवेरा के साथ जो तुम टाइम पास कर रहे हो और मुझे नहीं पता क्या? हेलो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। सवेरा एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी तुम्हें, तुम वो भी ना संभाल सके। ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी फसूल की सफाइयाँ देने की कोशिश मत करो। अब जो कुछ शमसा के साथ हुआ है ना, तुम देखना। अब तुम मेरे खुलूस पर शक कर रहे हो? फिलहाल तो मैं शक कर रहा हूँ। कल जब पूरे मोहल्ले में हमारी मोहब्बत के किस्से पहुंचेंगे ना, तब समझ में आएगी तुम्हें। क्या मतलब? शमसा को जिस तरह तुम्हारी बहन ने जलील करके निकाला है ना, वो इस सब का बदला ना हम दोनों से लेगी। पता नहीं क्या बनेगा मेरा। देखो, एक दफा मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, सही? बाय। पहले मेरी मैं कौन सा मरी जा रही थी आपके लिए? पागल हो गई हो क्या? बेकार की बातें मत करो। सब सुन लिया है मैंने कि शमसा को इस घर में लाने वाले आप थे। आवाज ऊंची नहीं करो, बाहर तक आवाज जा रही है तुम्हारी। ये आवाज तो मैं हर घर में पहुंचाऊंगी कि शादी मुझसे की और मोहब्बत उस शमसा से। पागल है तुम्हारा भाई, एक नंबर का झूठा इल्जाम रख रहा है मुझ पर। इतना इल्जाम लगा रहा है, वो झूठा है तो असद की बहन कहाँ गई जिसको आप ऊपर छुपाए बैठे थे? सारी सुनी सुनाई बातें। तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है क्या?
रात में ना हमारे घर से पकड़ी गई है शमसा। फरहान ने धक्के मार के उसको बाहर निकाला है। कह दें ये भी झूठ है। शमसा शमसा शमसा, तुम्हारे सारे घर वाले शमसा के पीछे पड़ गए। और वो जो हमारे पीछे पड़ गई है, हाथ मैंने कहा ना ऐसा बात करो। अब चुप नहीं रहूंगी मैं। अल्लाह सबके घरों को इस फितने से महफूज रखे। मैं सोची थी कि मैं खुद जाकर ना अकरम से बात कर लेती हूँ। आपको पता तो है उनके घर के मर्दों का, बात कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। कह तो तुम ठीक ही रही हो, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अकरम से जाकर तरीके से बात करूँ ना, बात का बतंगड़ बनने से बच जाएगा। बेहतर है ना कि सबकी इज्जतें महफूज रह जाएं। ये आजकल की फिल्मों और ड्रामों ने ना सबका दिमाग खराब कर दिया है। हर लड़की अपने आप को हीरोइन समझती है। खैर तुम तो ये बात ना ही करो, और खबरदार जब घर घर जाके तुमने खबरनामा नशर किया तो आई समझ। चलो जाओ काम पे। बड़े दिनों के बाद शमसा के घर का ताला खुला। हाँ, लगता है तुम इसी के मुंतजर थे। जाहिर है बीवी है। नहीं नहीं, बीवी है नहीं, बीवी थी। कोर्ट का समन यानी खुला का पहला नोटिस। अब दोबारा इस घर की तरफ रुख मत करना, वरना जेल की सलाखों के पीछे नजर आ गई। क्या कह रहा था और ये क्या दिखा रहा था? कुछ ओहो, वो सफीना बाजी के किराएदार और सवेरा बाजी का चक्कर चल रहा है ना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? कौन फैला रहा है ये अफवाहें? ये तो नहीं पता, लेकिन पूरे मोहल्ले में सबकी जुबान पे यही बात है। हाँ तो अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना ये सब झूठ है। बिला वजह ये अफवाह उड़ा रहे मेरी बहन के खिलाफ। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये अफवाह उड़ा कौन रहा है? कौन आ गया है पता नहीं इस वक्त। चले मैं फिर चलती हूँ। अच्छा देखती जाना कौन है दरवाजे पे। सवेरा कहाँ है? क्या हुआ अब्बा? होना क्या है, ना दुकान पे सुकून है ना घर में। सवेरा के बारे में मोहल्ले में बातें हो रही हैं, क्यों? वो अब्बा शमसा की वजह से। शमसा ही ये सारी बातें फैला रही है। वो इस घर में दोबारा आना चाह रही थी तो मैंने उसे कह दिया कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। वो क्यों इस घर में आना चाहती थी? पता नहीं, इस बार उसके दिमाग में कौन सी साजिश चल रही हो। ये कहीं अली ने तो नहीं फिर उसे कोई नया सब्ज बाग दिखा दिया? नहीं नहीं अब्बा, अली तो उसके बिल्कुल ही खिलाफ हो गया। उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। शमसा को कंट्रोल करना पड़ेगा। सारी जिंदगी इज्जत कमाई है मैंने यहाँ, अगर उस पे कोई हर्फ आया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी। अरे पागल हो गए हो, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? रुको भाई। वाह 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 वाह, भाई साहब यहाँ मौजूद हैं। हाँ वो मैं। तुम अंदर कैसे आए हो? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? अबे मेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरे घर में बगैर इजाजत के अंदर घुसकर बदमाशी करने का अंजाम सोचा है तुमने? तुमने पूरे मोहल्ले में सवेरा को बदनाम किया। अब हैदर को यहाँ पर बैठाकर मेरी बहन का घर बर्बाद करना चाहती हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे और मैं हो जाऊंगी ब्लैकमेल? मैं तुमसे डरती वरती नहीं हूँ।
और अगर डरती ना तो इस वक्त तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे बात कर रही होती। औरत, तेरी आंखें तो मैं अभी नहीं तेरी मरवर तो नहीं गया? शुक्र है तुमने मुझे बचा लिया, वरना ये तो मुझे जान से मार देता। क्या नई मुसीबत गले पड़ गई यार। अब तो ये गली गली गाता फिरेगा कि मैं तुम्हारे घर पे था। इधर इसका क्या करे? सब सच तो बोल रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जहाँ भी शम्सा होती है वहाँ आप कैसे पहुँच जाते हैं? नूर, मैंने तुमसे वादा किया था ना कल, मैं शम्सा से बात करूंगा, उससे दूर रहूंगा। याद है ना? ये सब तुम्हारे भाई का मसला है। अब क्या किया है अली ने? वही तो, बैठो तो बताता हूँ। शम्सा ने मुझे मैसेज किया था। वो कह रही थी कि अली ने उसको धमकी दी है कि उसको जान से मार देगा और वो किसी लम्हे में पहुंच जाएगा वहां पे। और आप चले गए हीरो बनने के लिए? देखो, मुझे हीरो बनने का शौक नहीं है। मैं अली की वजह से गया था वहां पे। वो कह रही थी कि अगर अली यहाँ पे आया तो पुलिस को फोन कर देगी। कितनी खतरनाक लड़की है ये। तुम पागल हो? क्यों पहुंचे हुए थे शम्सा के यहाँ? हैं उसको जान से मारने के लिए? अबे ये सवाल हैदर से करो ना, वो वहाँ क्या कर रहा था? शुक्र करो कि हैदर वहाँ पे मौजूद था, बचा लिया उसने तुम्हें, वरना पीस रहे होते चक्की किसी जेल में जाके। तुम औरतों की भी ना अकल टखनों में होती है। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ और तुम्हारी सुई कहाँ अटकी हुई है? हमारी सुई अटकी हुई है तुम्हारी जान में। हम नहीं चाहते तुम पे कोई आँच आए, अजीज हो तुम हमें। इसलिए ये कह रहे हैं कि शम्सा से दूर रहो। वो तुम्हारे मयार की नहीं है, तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ नहीं देखना चाहती मैं। हैदर ने ना तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये लड़की तुम्हारे शौहर को खा जाएगी। बस बकवास करवा लो बस। देखना तो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ये शम्सा तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। तो ना इस वक्त हैदर पे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसलिए मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें, बस इतनी सी बात। अबे हैदर आज भी उससे मोहब्बत करता है, देखना तुम, पछताओगी तुम एक दिन। हाँ देख लूंगी, निकलो तुम यहाँ से। ठीक है, मेरी बला से जाओ भाड़ में तुम। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे